देखो एडिशनल एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन 1.32। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, कंसीडर एन आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। देखो नल पॉइंट का मीनिंग क्या है। नल पॉइंट का सेंस ये होता है कोई ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट, राइट। सो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरी अनस्टेबल। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके पास कोई पॉइंट है, वो कैसा पॉइंट है, नल पॉइंट है। तो नल पॉइंट का मीनिंग कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अगर आप उस नल पॉइंट पर कोई भी टेस्ट चार्ज लाके रखते हो तो वो टेस्ट चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये आपको प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सॉल्यूशन ए, यानी आपके पास मानो यहां एक कोई पॉइंट है दैट इज पॉइंट ए, और इस पॉइंट पर क्या है, सॉरी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, 0। तो मैं क्या बोलूंगा, एट पॉइंट ए, या ऐसे बोलो पॉइंट ए इज नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो, उस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर आप इस पॉइंट पर यहां अगर टेस्ट चार्ज लाके रखते हैं, कोई Q0 टेस्ट चार्ज, तो वो टेस्ट चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये मुझे प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहला तो एक ये कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये दो बात जानना बहुत नेसेसरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो अगर कोई ये पॉइंट है दैट इज नल पॉइंट, और यहां एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0, अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां से डिस्प्लेस कराऊं किसी पॉइंट पर, मान लो इस B पॉइंट पर, यानी यहां से यहां तक इसने कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गेन किया, तो अब ये टेस्ट चार्ज A से B तक गया, अगर ये B से A पर वापस लौट के आ जाता है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर ये टेस्ट चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट पर गया और वापस लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आया, दैट मींस ये पॉइंट क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ टेस्ट चार्ज Q0 displaced from its point A या null point A, then if it regain its original position, that point called stable equilibrium। क्लियर है। अगर ये A पॉइंट से B पॉइंट तक गया चार्ज और अपनी पोजीशन पर दोबारा वापस लौट के आ गया पॉइंट A पर, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो अनस्टेबल यानी A से B तक गया लेकिन अपनी दोबारा पोजीशन पर लौट के नहीं आया, A पे लौट के नहीं आया, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल का मतलब क्या है, इफ इट डज नॉट रीगेन या रीच्ड भी बोल सकता हूं मैं, एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो दिस पॉइंट इज व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब देखो आगे, यहां जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है
अगर मेरे पास ये टेस्ट चार्ज है, सॉरी पॉइंट ए है, और इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, या सिंपल मैं ये बोलूं कि इस ए पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर जो फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो किस डायरेक्शन में होंगी? समझ में आ रहा है ना? तो इस पर जो फील्ड लाइंस है वो किस डायरेक्शन में होंगी? अगर ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, किस में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो इस पॉइंट ए की तरफ होगी, यानी कुछ यूं होगी, इस तरीके से। ऐसा क्यों होगी वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? तो मैं आपसे बोलूंगा फर्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफ पॉइंट ए इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? अगर ए पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स ए पॉइंट, यानी पॉइंट ए। ये बात क्लियर है? लेकिन ऐसा क्यों होगा? जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ए पॉइंट की तरफ क्यों होगी? इसका रीजन क्या है? देखो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि अगर आप इस ए पॉइंट से इस टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस कर देते हो, देखो यहां, यानी ये ए पॉइंट और यहां ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो अगर आप इस टेस्ट चार्ज को इस ए पॉइंट से डिस्प्लेस कर देते हो, दूर कर देते हो, किसी पॉइंट बी तक या सी तक पहुंचा देते हो, अगर ये अब स्टेबल इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा तो दैट मींस ये दोबारा से अपनी इस पोजीशन पर लौट के जरूर आएगा, तभी मैं बोल सकता हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर वापस लौट के नहीं आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है? तो अगर इस पॉइंट से आपने इसको डिस्प्लेस किया यहां से यहां, तो अगर ये दोबारा लौट के आएगा दैट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरफ होंगी? इस तरफ, क्योंकि ये चार्ज डिस्प्लेस कर रहा है यहां तक, तो इस पर जो फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस किधर की तरफ होंगी? ए पॉइंट तक, तभी तो वापस लौट के आएगा। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा, क्योंकि मैंने अभी बोला था अगर ए पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो इस ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स ए होगी, बिकॉज इसका रीजन क्या है कि अगर आप ए पॉइंट से टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो दोबारा से इसको वापस लेके आएंगी इस पॉइंट पर, वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो यानी टुवर्ड्स ए, इसलिए ये रीजन है, ठीक है? तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका रीजन क्या लिख सकता हूं? इसका रीजन होगा बिकॉज इफ वी डिस्प्लेस्ड टेस्ट चार्ज Q naught from point A, then it reached at its original position, यानी point A, original पोजीशन, ठीक है? तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस्ड पार्टिकल। यानी अगर आपने इस ए पॉइंट से इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस्ड किया है तो जो फील्ड लाइंस है वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। दोनों कैसी हैं? ये अपोजिट। तो बात समझ में आ गई? इसका रीजन ये है, ठीक है? अब देखो आप, अगर मैं यहां एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं? गॉसियन सरफेस। तो दिस इज व्हाट? गॉसियन सरफेस। अगर एक गॉसियन सरफेस है तो इस पर जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, इधर की तरफ dA, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं? रेडियली इनवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी है? रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ, और जो dA है इस पर कैसा है? वो बाहर की तरफ, इस तरीके से। ये क्या है? dA। तो कहने का मतलब यहां जो फ्लक्स होगा
वो नॉन जीरो होगा, फ्लक्स कुछ ना कुछ जरूर एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन और जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो यहां फ्लक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड के अंदर कुछ एंगल बनेगा, दैट इज 180, क्योंकि दोनों जस्ट अपोजिट है। तो फ्लक्स यहां जीरो नहीं होगा, फ्लक्स क्या होगा? नॉन जीरो होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? बाई गॉस लॉ जो फ्लक्स होगा E डॉट डी ये इट इज नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो बोल सकता हूं मैं, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्या हो जाएगा? ये नॉन जीरो हो जाएगा। फ्लक्स इज नॉन जीरो थ्रू गॉसियन सरफेस, यानी इसके हर पॉइंट पर, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर जो फ्लक्स होगा वो कुछ न कुछ एग्जिस्ट जरूर करेगा, वो जीरो नहीं होगा, वो नॉन जीरो होगा। तो फ्लक्स तो नॉन जीरो हो गया, राइट। लेकिन अब अगर आप देखो जो बाई गॉस लॉ जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? E डॉट डी ए बराबर क्या होता है? Q नेट अपॉन वॉट? एप्सिलॉन नॉट। यही तो रिलेशन पढ़ के आए हम। लेकिन यहां देखो इस सरफेस के द्वारा नेट चार्ज क्या है? इनक्लोज ही नहीं है, जीरो। तो नेट चार्ज कैसा हो गया? जीरो। अगर नेट चार्ज जीरो है और फ्लक्स जीरो नहीं है, फ्लक्स नॉन जीरो है, दैट मीन्स अगर आप यहां इसको देखें, यानी फ्लक्स इज नॉन जीरो बट क्यू नेट इक्वल्स टू जीरो। क्या ये कभी पॉसिबल है इस रिलेशन में? क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो सिस्टम है, जो ये पॉइंट है, या जो इलेक्ट्रिक लाइंस का जो पैटर्न है वो सही नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये किस में है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यानी अगर ये जीरो है चार्ज और फ्लक्स जीरो नहीं है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज नॉट पॉसिबल। तो जो फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो पॉसिबल ही नहीं है। सो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम हो पाएगा? क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन की तरफ है? पॉइंट ए की तरफ, इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड है। और जब यही डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अगर ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूं ये कैसा पॉइंट है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां कि द पैटर्न ऑफ, यहां देखो आप, द पैटर्न ऑफ field lines is not exist, so this point A is in unstable equilibrium, right? तो ये जो पॉइंट होगा ये किस में होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करो, इसके बाद मैं आपको बी एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो बी पार्ट क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। यानी अगर आपके पास कोई दो चार्जेस हैं और वो दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम चार्जेस हैं, यानी सेम साइन के हैं, साइन दोनों का सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, अगर वो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो हमसे बोल रहा है कि मानो इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल मिड पॉइंट पर कोई पॉइंट है, दैट इज ए पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट पर। तो इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पर जो ए पॉइंट है, मैं क्या बोलूंगा ऐसे? नल पॉइंट। क्या बोलूंगा ऐसे? नल पॉइंट। तो ए क्या है? नल पॉइंट है। और इसका एक ही नल पॉइंट होगा जो कि इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, और जो कौन सा है? पॉइंट ए। तो पॉइंट ए क्या है? नल पॉइंट। तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए पॉइंट नल पॉइंट है, इसको मुझे वेरीफाई करना है कि दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो देखो मैं इसको वेरीफाई करता हूं। मानो अगर आपको इसके पास इस ए पॉइंट के राइट साइड में यहां एक पॉइंट है बी पॉइंट और लेफ्ट साइड में एक पॉइंट है सी पॉइंट, ठीक है। इस बी पॉइंट राइट साइड में और सी पॉइंट लेफ्ट साइड में, तो अगर आप बताओ कि इस बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वो किसकी वजह से मैक्सिमम होगा, इस वाले चार्ज की वजह से या इस वाले चार्ज की वजह से। यानी इस पर जो फील्ड होगा मैक्सिमम उस वाले चार्ज की वजह से होगा जो इसके नियर होगा, और इसके नियर कौन सा है, ये वाला चार्ज, तो इस पर फील्ड किसकी वजह से होगा, मैक्सिमम इसकी वजह से। सेम कंडीशन, इस सी पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो मैक्सिमम किसकी वजह से होगा, जो इसके नियर होगा, यानी इसकी वजह से। बात क्लियर है। अगर इस बी पॉइंट पर जो फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी, इस बी पॉइंट की तरफ, इज जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव क्यू, और इस पर किसकी तरफ होगी, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस सी की तरफ। क्यों ऐसा, देखो ध्यान से। अगर ये बी पॉइंट है और ये यहां एक पॉजिटिव चार्ज Q, और ये यहां A पॉइंट, और ये यहां C पॉइंट, और यहां ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं इस A पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, इस A पॉइंट पर अगर मैं उसको डिस्प्लेस करके यहां लेके आया, देखो यहां ले आया, इस टेस्ट चार्ज को उठा के कहां ले आया मैं, यहां, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, इसको लगेगा इस अपोजिट डायरेक्शन में, इसको जो मैंने डिस्प्लेस किया है ना उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और लौटा के इसको इसी पॉइंट पर वापस कर लाएगा। तो ये कैसा पॉइंट हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी मैंने ए पॉइंट के अंदर अभी तो एक्सप्लेन किया था कि अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं किसी पॉइंट से और वो दोबारा लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, दैट मीन्स वो पॉइंट क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। सेम कंडीशन यहां, अगर आप यहां से एक कोई चार्ज पार्टिकल है उसको डिस्प्लेस कर देते हो इस पॉइंट पर, ठीक है, तो अब क्या होगा, इस पॉजिटिव क्यू की वजह से फील्ड जनरेट होगा, और फील्ड की वजह से ये वाला चार्ज पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, जो ए पॉइंट है वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, अगर आप चार्ज पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करते हो तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा। ये मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया था अभी ए पॉइंट के अंदर। तो सेम कंडीशन है कि अगर आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो जो फील्ड होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा, राइट। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब अगर आप देखो, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को जो ए पॉइंट पर रखा है अब उसको परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ले जाऊं, डिस्प्लेस करूं परपेंडिकुलर, अभी तो मैंने लीनियर डिस्प्लेस किया था राइट एंड लेफ्ट, लेकिन अगर इसको परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करूं यहां इस पॉइंट पर, तो देखो अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ लगेगा, इस टेस्ट चार्ज पर इधर की तरफ, और इस पॉजिटिव की वजह से इधर की तरफ लगेगा। तो यानी कुल मिला के जो फोर्स होगा यानी जो फील्ड होगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है। सेम कंडीशन अगर मैं इसको डाउनवर्ड परपेंडिकुलर यानी यहां डिस्प्लेस कर देता हूं, यहां डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टेस्ट चार्ज को, तब इस पॉजिटिव की वजह से जो इस पर फील्ड लाइंस होंगी वो किधर लगेगी, इधर इधर इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से किधर लगेगा, इसकी इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ। तो अब जो फोर्स लगेगा वो किधर जाएगा, या जो फील्ड होगा वो किधर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मीनिंग क्या हुआ, क्या अभी दोबारा लौट के आएगा, कभी लौट के ही नहीं आएगा। अगर ये लौट के नहीं आएगा तो मैं क्या बोलूंगा ऐसे कि ये जो पॉइंट है वो कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यही तो कंडीशन थी। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करें एक जगह से दूसरी जगह पे, अगर वो लौट के आ जाए दैट मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम, और नहीं लौट के आए दैट मींस दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये परपेंडिकुलर कंडीशन पर अपवर्ड और परपेंडिकुलर डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये अब लौट के नहीं आएगा। अगर ये लौट के नहीं आएगा तो किसको फॉलो कर रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है। लेकिन कंफ्यूजन क्या रहता है कि सर ये जो पॉइंट है ए, तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है यानी कोई भी पॉइंट अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वो हर जगह स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। यानी अगर ये परपेंडिकुलर की कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए, लीनियर की कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये तो लीनियर वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल को मैं लीनियर डिस्प्लेस करता हूं तो स्टेबल है, लेकिन परपेंडिकुलर अपवर्ड और परपेंडिकुलर डायरेक्ट डाउनवर्ड अगर डिस्प्लेस कर रहा हूं तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मींस ये पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ये पॉइंट स्टेबल में है और ये अनस्टेबल में आ गई तो मैं क्या कहूं, स्टेबल बोलूं अनस्टेबल, नहीं। अगर ये स्टेबल में है
तो इसके सभी अपवर्ड या डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर, ये सभी पॉइंट्स स्टेबल में होने चाहिए, तभी मैं कह सकता हूं ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर इसके जस्ट अपोजिट चीज निकल के आती है अनस्टेबल, तो मैं बोलूंगा ये पूरा सिस्टम किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। हो गया वेरीफाई, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं नोट करके, द पॉइंट ए इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम because of system of charge। ठीक है, अब आप इसको नोट करो, इसके बाद फिर मैं आपको 1.33 एक्सप्लेन करता हूं।